बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों छठा बाब 19वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। हम अपने नहीं हैं, हमारे बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि आपका बदन एक मकान है और रूहुल कुद्स आपके दरवाजे पर खटखटाता है। आप उसको अंदर बुलाते हैं। जब वो अंदर आ जाएगा, आप उसको इनवाइट करते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं और उसको हर कमरे में जाने की इजाज़त देते हैं जो कि आपका बदन है। और रूहुल कुद्स पूरे घर में घूमता है, हर कमरे में जाता है और वो एक दरवाजे के पास आता है जिसका नाम दिल है। रूहुल कुद्स अंदर जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है और दिल के अंदर हर तरह की गंदगी निकालना शुरू करता है। वो बुतों को हटाना शुरू करता है। वो हर शख्स का नाम हटाना शुरू करता है जिसने आपको दुख दिया हो। वो उन सब निशानों को दूर करना शुरू करता है जो किसी के धोखे के सबब से आपको मिले हैं। ये उसका काम है और ये उस वक्त होगा जब आप उसको इनवाइट करेंगे और वो गुनाह की ख्वाहिशात और नापाक जज्बात को ख़त्म करना शुरू करता है। वो इस दिल को कमरे को संवारना शुरू करता है। वो तमाम पुराने ज़ेवरात जो कि फ़िक्र और परेशानी के हैं उनको हटाना शुरू करता है और सुकून और शादमानी को उस कमरे में फैलाता है। इस कमरे में फलों की टोकरी रखता है और वो मोहब्बत का फल, सब्र का फल, परहेज़गारी का फल वहाँ रखता है। और इससे पहले कि वो इस कमरे से बाहर निकले, वो आग जलाता है। वो यीशु मसीह के लिए इस दिल के कमरे में आग जलाता है। फिर वो ऊपर की मंजिल में जाता है जो कि दिमाग का कमरा है और यहाँ उसको एक मेज़ मिलता है जिस पर बुरे ख्यालात पड़े हैं। और इस दिमाग वाले कमरे में शहवत परस्ती के ख्यालात रूहुल कुद्स को मिलते हैं। मगरूर सोचें, नफ़रत की सोचें और फिर जहन के इस कमरे में रूहुल कुद्स काम करना शुरू करता है। वो इस कमरे को साफ़ करना शुरू करता है। खुदा के कलाम के ज़रिए वो इस कमरे की नई सफ़ेदी करना शुरू करता है। वो दरवाज़ों खिड़कियों पर पर्दे लगाना शुरू करता है ताकि आप इस बात से अलर्ट हो जाएं जब कुछ नापाक चीज़ इसमें दाखिल होने की कोशिश करे तो आप इस बात से अलर्ट हो जाएं। रूहुल कुद्स हर एक कमरे में काम करता है क्योंकि उसका काम है संवारना, नया बनाना। जब आप उसको अपने बदन में भी दावत देंगे, उसको इनवाइट करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी काम करना शुरू कर देगा। आपके अंदर ज़िंदगी के नए तरीके ले आएगा, आपके लिए ज़िंदगी की नई राहें खोल देगा। ऐसी राह जो यीशु मसीह की मानिद बनने में हमारी रहनुमाई करे। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। ये बदन जिसको हमने अपना समझा हुआ है, याद रखिए ये खुदा की तरफ से हमें मिला है और ये इसलिए मिला है ताकि रूहुल कुद्स इसमें रह सके। ये बदन रूहुल कुद्स का घर है और हमारा काम है कि हमने इस घर को साफ रखना है। हमने इस घर में रूहुल कुद्स को इनवाइट करना है ताकि वो इस बदन को पाक और साफ रखे। इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, इसमें शहवत परस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बदन हमारा नहीं बल्कि खुदा का है और उसको यहाँ रहने की ज़रूरत है। मेरी दुआ है कि ये इलस्ट्रेशन आपको ये समझने में मदद करे कि रूहुल कुद्स की प्यास रखना कितना ज़रूरी है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम रूहुल कुद्स को अपने घरों में दावत दें, अपनी ज़िंदगी में दावत दें, अपने बदन में आने का मौका दें क्योंकि जब तक हम उसको इनवाइट नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। कलाम में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब 17वीं आयत में, और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। इस बात पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। आज़ादी, बदरूहों के बंधनों से आज़ादी,
ना माफ़ी से आज़ादी, रंजिश की जंजीरों से आज़ादी। इस वक्त मेरे दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, चाहे आपका अपना घर हो, किराए का फ्लैट हो, हॉस्टल हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, आपका ख़ानदान बड़ा है या छोटा है, रूहुल कुद्स को इजाज़त दे कि आपकी ज़िंदगी में आए, और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि आपके घर में भी वो आए, और फिर यकीनन आप खुदा की हजूरी को अपने घर में भी महसूस करेंगे। ईमानदार होते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। सो ख्याल करें और इस बात को सोचें, आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपने बदन के साथ क्या करते हैं, आप अपना बदन किसको पेश करते हैं, क्योंकि आप अपने नहीं बल्कि खून से ख़रीदे गए हैं, आप कीमत से ख़रीदे गए हैं, और वो कीमत कलवरी पर, सलीब पर अदा की गई। हमारी कीमत अदा हो चुकी है, इसलिए जिसने कीमत अदा की उसको अपना आप देना शुरू करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आज़ादी को देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहाली को देखेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की हजूरी को महसूस करना शुरू करेंगे। अगर आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है और आप चाहते हैं कि रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में आए, तो आए, मेरे साथ मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले, मेरे कामों में सिर्फ खुदावन की रहनुमाई हो, खुदावन मेरे कामों में रहनुमाई करे। रूहुल कुद्स, मेरी मदद कर कि मैं शरीरों की राह पर ना चलूँ और ख़ताकारों की महफिल में ना बैठूँ। यसु मसीह, तेरा शुक्र हो कि तूने रूहुल कुद्स को हमारे लिए भेजा और मददगार भेजा। खुदावन, मैं रूहुल कुद्स के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये मजबूत से मजबूत होता चला जाए। रूहुल कुद्स, मैं आज तुझे अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में आने की दावत देती हूँ। तो मेरे बदन के मकान में आ जा, मेरे बदन के हर कमरे में दाखिल हो, मेरे जहन में, मेरे दिल के कमरे में आ और उसको संवार दे। इसमें हर बुरी बात, फिक्र, परेशानी, कमज़ोरी, खौफ सब निकाल दे। मैं अपने पुराने दिल के साथ नहीं रहना चाहती, इसको नया कर दे। रूहुल कुद्स, तेरी मोहब्बत, सब्र, परहेजगारी मेरे अंदर आ जाए। रूहुल कुद्स के फल मेरी ज़िंदगी में लगना शुरू हो जाए। तू मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर दे, मेरे जहन को हर बंधन से आज़ाद कर दे। तू इसका मुकम्मल कंट्रोल ले ले। हर बंधन जो कि इब्लीस का है, तू उसको तोड़ दे, मुझे आज़ाद कर दे, मेरे जहन को नया कर दे, ताकि मैं इसमें सिर्फ खुदा का कलाम रखूं। मेरी अकल नई होती चली जाए, मेरी अकल मेरी ना रहे बल्कि मसीह की अकल मुझ में हो। मैं दिन और रात खुदा के कलाम पर ध्यान करूं, मेरी सोच ख्याल में सिर्फ खुदा हो। रूहुल कुद्स, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तेरी ज़रूरत है। आज मैंने जान लिया है कि तू मेरे लिए किस कदर ज़रूरी है। तू मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में, मेरी सोचों ख्यालों में हमेशा रहना। मेरे दिल का मालिक सिर्फ तू ही हो। ये सब खुदा बाप में यसु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।